हेलो दोस्तों, सीयूईटी मित्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीयू के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन एलिजिबिलिटी। अब आप सबको पता है कि डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़ा और एक कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी सिस्टम है जिसमें एडमिशन की प्रक्रिया में अलग अलग एलिजिबिलिटी और कॉम्बिनेशन कोर्सेज पर ही आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आज हम मुख्य रूप से डीयू में डिफरेंट कोर्सेज की एलिजिबिलिटीज पर ही बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सोशल साइंसेज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और डीयू। यहाँ पे सारे एडमिशन सीट्स सीयूईटी स्कोर कार्ड के साथ ही अवेल, यानी कि आपका प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है? आपका प्राइमरी क्राइटेरिया है कि आप सीयूईटी का एग्जामिनेशन दें। यदि आपने सीयूईटी के एग्जामिनेशन को ही नहीं दिया है तो आप डीयू में अपनी एलिजिबिलिटी के लिए छट जाते हैं, है ना। तो सीयूईटी इज द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो है एक्सेप्शंस है ओपन लर्निंग के लिए और एनसी वेब या फॉरेन नेशनल्स के लिए। अदरवाइज अगर आपको रेगुलर कोर्स में एडमिशन चाहिए और रेगुलर कोर्स में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको पहले सीयूईटी की एग्जामिनेशन पास करनी, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा और उसके स्कोर कार्ड के साथ आपको रहना है। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है वही डोमेन सेलेक्ट करना जो 12th के बोर्ड्स में सेलेक्ट किया हो। दिस इज अ स्टार पॉइंट इन द नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन एलिजिबिलिटी। यानी कि यदि आपको यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, लेट्स से कि आप चाहते हैं कि मैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री करूं लेकिन मेरा 11th और 12th जो है वो साइंस स्ट्रीम से है, तो जब आप सीयूईटी में अपने डोमेन स्पेसिफिक कोर्स को सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आपके डोमेन में होना चाहिए वही सारा सब्जेक्ट जो आपका 12th में है, ये मैंडेटरी है। इसके बाद चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। इन केस ऑफ सब्जेक्ट अनफेमिलियर और नॉट मेंशन्ड इन द यूजी, द स्टूडेंट्स कैन चूज सिमिलर और अलाइंड सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आपने 12th अपने बोर्ड में लेट्स से बायोकेमिस्ट्री ले लिया है या सोशल वर्क ले लिया है, तो यहाँ पे अगर आपका सीयूईटी के डोमेन कोर्सेज में वो लिस्ट में कोर्स नहीं, वो सब्जेक्ट नहीं है, तो आप उससे मिलता जुलता सब्जेक्ट अपने डोमेन में बना सकते हैं। एग्जाम्पल भी है, बायोकेमिस्ट्री इन 12th कैन चूज बायोलॉजी इन सीयूईटी एग्जाम। कुल मिलाकर 50% सिलेबस का अलाइनमेंट जो है आपके डोमेन सिलेक्शन के साथ मिलना चाहिए। यही है पूरा पूरा इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सीयूईटी के जो पूरा इलस्ट्रेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसका ही मैंने एक पूरा कह सकते हैं कि रेफरेंस फ्लो चार्ट लिया है। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ एडमिशंस टू बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री फिजिक्स पॉलीमर साइंस, बीएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिकल साइंस। तो इन कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी बन सकती है? यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है वो साइंस स्ट्रीम से होगा। साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस बायोलॉजी, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा में मेडिकल और नॉन मेडिकल कोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो सीयूईटी के लैंग्वेज ए यानी कि हिंदी, मुख्यतः मेजरली लोग हिंदी प्लस इंग्लिश, इन दोनों में से किसी एक में ही अपना एग्जाम देते हैं। अदरवाइज आप और भी लैंग्वेज ऑप्शंस हैं, लैंग्वेज कैटेगरी ए, लैंग्वेज कैटेगरी बी में, जिससे कि आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज कैटेगरी ए को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा प्राथमिकता है। आपने सिलेक्शन किया लेट्स से इंग्लिश का, ठीक है, आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज ए कोर्स में से। उसके बाद सेक्शन 2 में आपको आपके ही डोमेन सिलेक्शन से कोर्स को जो है वो चूज करना पड़ेगा। यानी सेक्शन 2 में यदि आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन्हीं कोर्सेज, इन्हीं सब्जेक्ट्स में अपने एग्जाम को दे सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, सेक्शन 2 आपका यही रहेगा, इससे बाहर नहीं। लेट्स से आप बीएससी इन फिजिक्स करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री डोमेन सेलेक्ट करके अपने पेपर को नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे सीयूईटी स्कोर है 30 मार्क्स आपके इंग्लिश में मैंडेटरी हैं, यानी 30% टोटल एग्रीगेट का आपका होना चाहिए। ये आप लैंग्वेज में पास कर गए, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो आपका T1 कोर्स है ये कंसिडर किया जाएगा। यानी यहाँ पे आप
अगर T2 कोर्सेज को ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस कॉम्बिनेशन को इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपके कोर्स स्ट्रक्चर को कितना स्पेसिफिकली डिजाइन किया है यूनिवर्सिटी सिस्टम ने, जिसको बहुत ही बारीकी से समझना आपके लिए जरूरी है ताकि आप सही कोर्स चुन सकें, है ना। आगे और देखते हैं ऐसे ही इलस्ट्रेटिव वीडियोस को। अब यहाँ पर 2 लिस्ट हैं, इन लिस्ट को प्लीज आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये लिस्ट डिसाइड करते हैं एक्चुअली में आपके आने वाले कोर्स कॉम्बिनेशन को। ठीक है, लिस्ट B1, ये जो सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट B1 में अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, ये सारे जो हैं आपके B1 कैटेगरी सब्जेक्ट्स लिस्ट है। ये कैटेगरीज जो है ये भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है CUET में स्पेसिफिक कोर्सेज जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिजायर कर लेने के लिए, उसके लिए। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट यहाँ पे आ रही है वो है आपका लिस्ट ऑफ B2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट्स, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, NCC, योगा एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपके B2 लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ कोर्सेज को मैंने स्पेसिफाई किया है, ये हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी कोर्सेज के लिए, ताकि आपको जो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है DU के प्रोस्पेक्टस में, उससे आप स्पेसिफिक या मोस्ट डिजायर्ड कोर्सेज के बारे में जान पाएंगे कि आपका CUET में डोमेन सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से एलिजिबिलिटी कोर्सेज की बनती है दिल्ली विश्वविद्यालय में, और इससे आप अपने सही कोर्स का चयन कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी फॉर BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या है, एलिजिबिलिटी प्रोग्राम में लैंग्वेज A1 तो होना ही चाहिए, मतलब A1 से मुख्यतः हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आप 30% स्कोर कर जाएं। अब यहाँ पर टू सब्जेक्ट फ्रॉम B1 लिस्ट, जो B1 लिस्ट हमने देखा ना, उसमें से 2 सब्जेक्ट एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B2। तो वापस से आते हैं साइकोलॉजी के लिए। B1 सब्जेक्ट्स में से कोई 2, लेट्स से आप लीगल स्टडीज ले सकते हैं या आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, लैंग्वेज में आपने इंग्लिश ले लिया। उसके बाद आप B2 से फिजिकल एजुकेशन ले लेंगे, तो आपका साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए B1 2 कोर्सेज हो गए और प्लस B2 सब्जेक्ट लिस्ट से 1 कोर्स हो गया, कुल आपका 3 डोमेन सेलेक्ट हो गया। आप एलिजिबल हो गए दिल्ली विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी ऑनर्स करने के लिए। प्लस आप इंग्लिश या कोई भी A+ कैटेगरी के लैंग्वेज को ले सकते हैं, जिसमें आप हिंदी ले सकते हैं और अन्य लैंग्वेज को भी ले सकते हैं। ये आपकी कैटेगरी को बना देता है, एलिजिबिलिटी को पक्का कर देता है BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी करने के लिए, अप्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पे है एलिजिबिलिटी फॉर BA ऑनर्स साइकोलॉजी। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन CUET एग्जामिनेशन, पहला क्राइटेरिया ही है, इसके बिना ऑफ कोर्स आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, है ना। उसके बाद है एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1, अगेन इंग्लिश या हिंदी। फिर सेम 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2। इस क्राइटेरिया में आप हो सकते या तो तीनों ही आप B1 कैटेगरी से ले सकते हैं। लेट्स अगेन सी, तो यहाँ पे लेट्स से किसी को साइकोलॉजी में ऑनर्स करना है, उसने इन्वायरमेंटल स्टडीज ले लिया, जियोलॉजी ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, उसका एलिजिबिलिटी पक्का हो गया साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए। लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है, अप्लाइड साइकोलॉजी में आपको एक B2 से भी पेपर लेना पड़ेगा। तो फिजिकल एजुकेशन बहुत ही कॉमन है, जो कि सभी स्कूल्स में मेरे ख्याल से पढ़ाया जाता है, और एक कॉमन डोमेन भी आपको देता है, इसके MCQs आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने अदर B2 कैटेगरी लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो मुझे नहीं लगता कि हर स्कूल में अवेलेबल हो सकता है पैन इंडिया, तो आप अपने सिलेक्शन में बहुत स्पेसिफिक रहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और स्लाइड डाला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ BA ऑनर्स साइकोलॉजी एंड BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, 2 अलग अलग कोर्सेज हैं, याद रखिए।
नॉर्मल साइकोलॉजी ऑनर्स जो है वो सिर्फ थ्योरी पेपर है, यानी कि इसके बाद आप इसमें एकेडमिक्स में जा सकते हैं, टीचिंग स्कूल टीचिंग में जा सकते हैं, है ना, एनजीओज में काम कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाइड साइकोलॉजी आपके लिए एक और करियर ऑप्शन इनेबल कर देता है, बिकमिंग अ साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप करियर ऑप्शन की तरह काउंसलिंग को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थ्योरीज ऑन फॉर द ह्यूमन बेटरमेंट। तो ये डिफरेंस है मेजर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के बीच का। अब देखिए यहाँ पर एक और इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल लिया है मैंने सीयूईटी प्रोस्पेक्टस से, बीए ऑनर्स इंग्लिश का। आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी ऑनर्स करने का एक अलग ही होड़ और एक अलग ही रश रहता है ना। तो बीए ऑनर्स इंग्लिश की एलिजिबिलिटी क्या है, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, यानी इंग्लिश आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं और आप हिंदी लैंग्वेज कुछ पिक करके इंग्लिश ऑनर्स कर लें। इंग्लिश इज मैंडेटरी। नाउ सेकेंड एलिजिबिलिटी इज एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2। यानी हो सकता है कि B1 से ही आप कोई 3 सब्जेक्ट पिक कर लें या एक सब्जेक्ट आप B2 कैटेगरी से पिक कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बना दिया गया है आपके लिए इस तरीके का कोर्स सिलेक्शन, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और एग्रीकल्चर। ये पूरा जो है आपका सीयूईटी स्कोर डिसाइड करेगा, और फिर सीयूईटी स्कोर डिसाइड करने के बाद ये देखिए इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स T1, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, परफॉर्मिंग आर्ट्स T2, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर T3, T4। तो यहाँ पे जितने ये कॉम्बिनेशंस बना रहा है ये सारे कंसिडर किए जाएंगे आपकी एलिजिबिलिटी के लिए, किसके, बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए। यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट आपकी एलिजिबिलिटी को नहीं डिसाइड करता है, यही सब्जेक्ट सिलेक्शन ही आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ बीए ऑनर्स हिंदी, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं, ये भी ह्यूमैनिटीज का आपका पार्ट है। फिर हम अगली सीरीज में जाएंगे सोशल साइंसेस पे। तो कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। हिंदी तो ऑफ कोर्स आपको चूज करना ही है लैंग्वेज से, लिस्ट A1 एंड एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और एक सब्जेक्ट B2 से या B1 से, यानी B1 से आप 3 भी चूज कर सकते हैं या B1 से आप कोई 2 एंड B2 से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। दैट इज ऑन अप टू यू एंड वट एवर द सब्जेक्ट्स यू आर स्टडिंग इन द क्लास 12th। Merit will be based on CUT scores obtained from the above mentioned combinations, और combinations भी ऐसे ही बनेंगे। let's say history, geography, physical education प्लस हिंदी, ये एक कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा इस कोर्स की एलिजिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है, बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता। ये पत्रकारिता के लिए, वो हिंदी ऑनर्स के लिए है, ये जर्नलिज्म के लिए है, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हिंदी तो आपको लेना ही है, ठीक है। लिस्ट B1 से आपको 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं, और B2 से कोई एक पेपर आपको लेना है। लेकिन जर्नलिज्म के लिए यहाँ पे एडिशनल क्या है, एलिजिबिलिटी, जनरल टेस्ट भी इंक्लूड हो गया, याद रखिएगा। हिंदी ऑनर्स के लिए जनरल टेस्ट नहीं है, लेकिन हिंदी जर्नलिज्म के लिए आपका जनरल टेस्ट भी सीयूटी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको हर एक जो भी कोर्स आप चाहते हैं 12th के बाद करना, उसका अलग से प्राइमरली नोटिफिकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने सीयूटी के फॉर्म फिलिंग में कोई भी चीज़ की गड़बड़ी करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कोर्स कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। ये कोर्स कॉम्बिनेशंस हिस्ट्री, हिंदी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी T1 कोर्स कॉम्बिनेशन, ये एक कोर्स कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये एक बना रहा है, यानी कि T1 से T5 तक जितने कोर्सेज कॉम्बिनेशन है ये कंसिडर किए जाएंगे आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, कारण कि यहाँ पे आपने सिर्फ 3 पेपर ही लिया है, ठीक है।
हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, योगा जनरल टेस्ट नहीं, 3 पेपर्स, ओनली 3 पेपर्स, ये आपका नहीं किया जाएगा एज दे डू नॉट हैव हिंदी लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जो प्राइमरली रिक्वायरमेंट है हिंदी की वो नहीं सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये आपके कॉम्बिनेशन को नहीं बनाता है। तो यहाँ पे फिर से मैं कह रही हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, प्लीज स्पेसिफाई होके आप चेक कीजिए। थैंक यू। CUET मित्रा को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।